हमारे लिए व्यक्तिगत तौर पर बहुत खुशी की बात है कि हमारे पुरखों की भाषा पाली को हमें पढ़ाने का सौभाग्य, पढ़ने का सौभाग्य पूर्ण प्राप्त हो रहा है। पाली भाषा, इसे मागही कहते हैं, इसका मूल नाम मागही रहा। ये भगवान बुद्ध के मुख से निकली हुई भाषा है, यह देव भाषा है। संस्कृत के बारे में कहता है कि देव भाषा है, तो हमने पूछा संस्कृताचार्यों से कि कौन से देवता के मुंह से निकला है, बताइए जरा सा। नहीं बता पाए। तो हमने कहा कि जो पाली मूल देव भाषा है, ये तो भगवान बुद्ध ने बोला है। सारा जो उनका जो उपदेश है एकमात्र एक ही भाषा में है, वो पाली में है। जब भी आप पाली बोलते हैं, इसका मतलब है कि बुद्धा तिथि, भगवान बुद्ध की देशना, ये हमारी पुरखों की भाषा है, यह प्राकृतिक भाषा है, नेचुरल, कहीं से भी क्रिएटेड नहीं है। संस्कृत एक बनावटी भाषा है। और एक बात और हम कह देंगे, मेरे पूर्व के वक्ता ने कहा कि संस्कृत के बाद पाली आया, तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर भगवान बुद्ध का जो काल है, ये बीच का 1000 काल है। इसका कोई प्रमाण नहीं है किसी भी रूप में। सिंधु घाटी की सभ्यता और बुद्ध की सभ्यता, इसका प्रमाण है तात्विक तौर पर। लेकिन इस बीच का जो काल है, मेरा एक मित्र है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मेरे साथ पढ़ता था, तो प्रोफेसर है इतिहास का, कई सालों के बाद भेंट हुआ। तो हमने उससे पूछा कि ये बताओ, ये वैदिक काल जिसको कहते हो, ये तो मेरे नज़र में अंधकार काल है। उसका जवाब नहीं दे पाया वो मुझे, क्योंकि वो मेरा मित्र था, तो घुमाने लगा। मैं घुमाऊंगा जवाब दो, नहीं आज तक जवाब दे पाया। खैर, तो पाली जो है ये बहुत सरल भाषा है, सरस भाषा है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। बहुत देशों में जाइएगा, हिंदी इंग्लिश नहीं भी आएगा, तो पाली से आपका काम चल जाएगा और विशेष सम्मान भी मिलेगा। तो ये हमारी पुरखों की भाषा है। पाली के बारे में कहा जाता है, उसे मगही कहते हैं। सा मागधी मूल भाषा, यह मगही मूल भाषा है। नराया यादे कप्तिका ब्राह्मणों चासुक तलाशा संबुद्धा चापी भाषणे। इसका मतलब ये हुआ कि ये मगही जो है मूल भाषा है, आदि अनादि काल से है। हे नरो, हे पुरुषों, तो जानो ये आदि अनादि काल से है। ये तब से है जब ब्राह्मणों ने इसका आलाप भी नहीं सुना, इसका नाम भी नहीं सुना। बुद्ध इसको जोड़ देके बताते हैं। तो पाली सीखिए, बहुत आसान है। हमसे जैसे हमको प्रज्ञा सब बात हो रही थी, तो बोले कि तो मगही है ना, इसमें बहुत सी भाषा शब्द जो है वो एकदम डेली रूटीन में जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो सब है इसमें, क्योंकि हम लोग जानते नहीं और इसको एक सिस्टमेटिक वे में जानने की जरूरत है। इसका अपना व्याकरण है, इसकी अपनी लिपि है। अब तक है कि हम लोग हिंदी में भी लिखते हैं, अंग्रेजी में, रोमन में भी लिखते हैं। तो ये बहुत ही सरल भाषा है, इसको सीखने और समझने की जरूरत है, प्रसारित करने की जरूरत है और घर में भी बोलने की जरूरत है। यह धर्म भाषा है। ठीक है, इतना करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी लोगों को अभिनंदन। नमो बुद्धाय।